हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले क्लास में हम कुछ वर्गमूल का क्वेश्चंस देखे थे और आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, आज कहता है वर्गमूल ज्ञात करना, यानी आपको वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएंगे। देखिए, कहता है 8464 का वर्गमूल ज्ञात करिए, 6889 का वर्गमूल ज्ञात करिए, 9409 का वर्गमूल ज्ञात करिए। जब भी अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, अगर कोई प्रश्न दे और उसका वर्गमूल निकालना हो, तो सबसे पहले उसके अंत से 2 अंक को अलग कर लेंगे। 2 अंक को अलग करने के बाद जो शेष अंक बचेंगे उसमें अपने मन से सोचना है कि कितना का वर्ग करें कि इसके नजदीक आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। जैसे सोचिए, 8 का मैं वर्ग करूंगा तो 8 या 64 होगा, जो कि 84 से काफी दूर होगा। अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो 9 नमक के 81 होगा, जो कि 84 का नजदीक होगा। अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 10 को 100 होगा, जो कि 84 से अधिक होगा। तो 9 को वर्ग करने पर हम इसके नजदीक आ रहे हैं, तो 9 को लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है। तो इकाई के स्थान पर कितना हुआ? 4 है। अब सोचना है कि कितना के वर्ग करें कि इकाई के स्थान पर 4 आवे। तो देखिए, 2 का वर्ग करिएगा तो 4 आएगा, एवं 8 का वर्ग भी करिएगा तो 8 या 64, और 64 के इकाई पर कितना आता है? 4 आता है, यानी 2 एवं 8। अब सोचना है कि यहाँ पे 2 रखाएगा कि 8 रखाएगा। इसमें कंफ्यूज होता है। देखिए बाबू, ए होता है आगे और ए होता है पीछे, ए होता है आगे और ए होता है पीछे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी सोचना है कि 9 है तो इसमें एक अपना मन से जोड़ कर सोच लेंगे, तो 9 के बाद कितना हो जाएंगे? 10। अब दोनों का वर्ग कर लेंगे तो 10 का वर्ग कितना? 100, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। आप देखना है कि दोनों में से कौन जो है प्रश्न के नजदीक आ रहा है। तो प्रश्न के नजदीक तो 9 का वर्ग ना आ रहा है। ए हुआ आपको आगे और ए हुआ आपको क्या? पीछे। तो बताइए कि प्रश्न कितना? देखिए, 84 ना है, 2 अंक छोड़ने के बाद कौन है? 84। तो बताइए कि 100 के नजदीक 84 है कि 81 के नजदीक? तो 81 के नजदीक ना 84 है, तो 81 वाला जो होगा पीछे वाला है कि आगे वाला? पीछे वाला। तो इन दोनों मान में से पीछे वाला लिखेंगे, तो पीछे वाला कितना है? 2 है। इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब समझिए, इसमें सबसे पहले 2 अंक को पीछे से छोड़ देना है। उसके बाद जो शेष अंक बचा उसमें सोचना है कि कितना का वर्ग करें कि इसके नजदीक आ जाए। तो क्या 8 का वर्ग करेंगे तो 8 या 64 इसके नजदीक आ जाएंगे। फिर इसके इकाइयों को देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है। तो इकाई के स्थान पर 9 है, तो हम सोचते हैं कि कितना का वर्ग करें कि उसके इकाई के स्थान पर 9 आ जाए। तो सबसे पहले तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, एवं दूसरा 7 का 7 7 49, और 49 के इकाई कितना होता है? 9 होता है। तो ये जो होगा आपको आगे होगा और ये जो होगा पीछे होगा। अब इसमें सोचना है, ठीक इसमें भी एक बढ़ाकर चलेंगे। तो देखिए, 8 के बाद कितना हो जाएगा? 1 9। तो 9 का वर्ग करिएगा तो 81 होगा, 8 का वर्ग करिएगा तो 64 होगा। 9 जो होगा आगे होगा और 8 जो होगा क्या होगा? पीछे होगा। अगर पीछे वाला प्रश्न के नजदीक होगा तो इसमें पीछे वाला मान लिखाएगा। अगर आगे वाला प्रश्न का नजदीक होगा तो आगे वाला मान लिखाएगा। आप देखिए कि 2 अंक छोड़ने के बाद संख्या कौन बचा? 68। आप बताइए, 81 के नजदीक है, आगे वाला के नजदीक है कि पीछे वाला के नजदीक है? यानी 64 के नजदीक है, यानी पीछे वाला के नजदीक है। तो इसमें से पीछे वाला मान को लिखेंगे। तो बतलाइए कि पीछे वाला मान कौन है। तो पीछे वाला जो मान है उसमें से कितना है? 3 है। आपको आंसर कितना होगा? 83। देखिए, अब कहता है 9409 का वर्ग। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अंतिम से 2 अंक को छांट कर अलग कर देंगे।
उसके बाद जो शेष 2 अंक बचेंगे उसमें सोचेंगे कि कितना का वर्ग करें कि इसके नजदीक आ जाए या इसके बराबर आ जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नमा कितना हो जाएगा 81। आप देखिए इतना करने के बाद सोचेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है 9 है, तो फिर सोचेंगे कि कितना के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो जरा सोचिए, एक तो 3 हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएंगे 7। इसमें 7 जो होगा आपको आगे होगा और 3 जो होगा क्या होगा पीछे होगा। अब इसमें सोचना है कि 9 के बाद कौन लिखा जाएगा, 3 को लिखा जाएगा कि 7 को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें एक जोड़ करके उसको चेक कर लेते हैं। 9 है तो 10 कर देंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। फिर पता करेंगे कि 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचता है वह किसके नजदीक है। ये हो गया आपको आगे वाला, 9 से आगे है और ये आपको पीछे है। तो पता करेंगे कि 94 जो है किसके नजदीक आएगा, 81 के नजदीक आएगा कि 100 के नजदीक आएगा। तो बताइए 94 और 100 में 6 का ही अंतर होता है, इसीलिए 100 के नजदीक होगा यानी आगे वाला नजदीक होगा। तो जो मान इसमें लिखाएगा वह आगे वाला लिखाएगा। तो देखिए उसमें आगे वाला मान कितना है, आगे वाला मान कितना है 7 है। तो इसका जो आंसर वह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले अंत से 2 अंक को छांट लेते हैं और उसके बाद जो शेष अंक बचते हैं उसमें सोचते हैं कि कितना का वर्ग करें कि इसके नजदीक आ जाए, और उसके बाद फिर इकाई अंक पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि किसके वर्ग करने पर जो इकाई के स्थान पर है वो आ जाए। और देखिए इसका आंसर इस तरह से निकाल लेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 9801 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अंतिम से 2 अंक को अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो शेष अंक बचते हैं उसमें सोचते हैं कि कितना के वर्ग करने पर इसके नजदीक आएंगे, कितना के वर्ग करने पर इसके नजदीक आएंगे, या तो इसके बराबर आ जाएंगे। तो 9 को वर्ग करने पर 9 नमक 81 इसके नजदीक आएंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है 1। फिर सोचना है कि किसका वर्ग करेंगे कि इकाई के स्थान पर 1 आएगा। एक तो पहला स्वयं 1 हो जाएगा और दूसरा आपको हो जाएगा कितना 9 को वर्ग करिएगा तो 81 और 81 के इकाई में कितना होता है 1 होता है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 को लिखा जाएगा कि 9 को लिखा जाएगा। ये होता है आगे, 1 से आगे हुआ और ये होता है पीछे। ऐसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 1 तो 10 का वर्ग कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 9 का वर्ग कर लेंगे तो 81 हो जाएगा। अब पता करते हैं कि 2 अंक के बाद 2 अंक को अलग करने के बाद जो संख्या बचा वह किसके नजदीक है। ये होता है आगे वाला और ये होता है आपको पीछे। अगर इसमें आगे वाला नजदीक होगा तो इसमें से मान आगे वाला लिखाएगा, अगर इसमें पीछे वाला नजदीक होगा तो इसमें से पीछे वाला लिखाएगा। तो बतलाइए कि 98 के नजदीक में 100 है या 81। 100 है यानी आगे वाला, तो आगे वाला मान कितना है 9, यानी कि 99 से क्या हो जाएगा उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसका अंत से 2 अंक को अलग करना है। 2 अंक को अलग करने के बाद हमको पास कितना मिल गया 132। कितना पता चला 132। अब सोचना इसमें, अब इसमें हमेशा सोचना है कि 132 जो है किसका वर्ग करें कि उसके नजदीक आ जाए। देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा। तो हमको तो इससे अधिक जाना नहीं है, या तो इससे कम रहे या इसके नजदीक आ जाए, यानी कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 11 को वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। अगर हम 12 लेते हैं तो 132 से अधिक हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अधिक नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए या तो उससे कम रहे। तो यानी कि 11 किए तो 121 यानी इसके नजदीक हो गया। अब देखेंगे कि देखिए अंत में कौन है। अब देखिए 5 है, तो इसमें हमेशा क्या होगा एलवेज 5 होगा, हमेशा एलवेज, यानी 5 को यहाँ वर्ग करिएगा तो उसके इकाई के स्थान पर 5 आएगा।
5 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या ना है कि जिसके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 5 आएगा। हमेशा कितना होगा 5। तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है कि कौन आगे लिखा है कौन पीछे, हमेशा 5 का क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर होगा 115। हमेशा 5 ही एकमात्र संख्या है कि जिसके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कितना आएगा 5 आएगा। तो इसमें आगे और पीछे वाला रूल नहीं लगेगा। अब देखिए जितने सारे हम आपको प्रश्न का सॉल्यूशन किए वह हमेशा देखिए ये रूल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही लागू होगा, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा उसी पर ही ये सारे के नियम जो है लागू होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रश्न रहेगा तो उस पर लागू नहीं होगा। हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या पर ही लागू होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसी पर ही ये वाला जो रूल है वह लागू होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए कुछ रूल को देखते हैं। कहता है रूल नंबर 1 कहता है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको 12 गो अंक का प्रश्न दे और कहे कि उसका वर्गमूल निकालिए तो उसका जो वर्गमूल होगा वह 6 अंक का होगा। अगर प्रश्न आपको 4 अंक का है और उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका जो आंसर आएगा वह 2 अंक आएगा, यानी कि आधा आएगा। अगर 24 अंक का संख्या होगा और उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका जो आंसर आएगा वह 12 अंक आएगा। उसका मतलब यह हुआ। रूल नंबर 2 में चलते हैं। कहता है 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल 0। 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल 0 जिसके इकाई स्थान पर हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो या केवल एक 0 हो उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे देखिएगा कि इकाई के स्थान पर 2 है तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 3 रहेगा तो नहीं निकलेगा, 7 रहेगा तो नहीं निकलेगा, 8 रहेगा तो नहीं निकलेगा, या तो केवल एक 0 रहेगा यानी सिंगल 0 रहेगा, फिर भी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। कहता है पूर्ण वर्ग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने पर सभी गुणनखंड पेयर यानी जोड़ा के रूप में होगा। जैसे कहने का मतलब कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, जो 16 लेते हैं, इसको आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 8, 2 से 4, 2 से 2। तो कहता है कि सभी गुणनखंड पेयर यानी जोड़ा के रूप में होगा। देखिए जो अपना ना 2 2 का देखिए यही कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने पर सभी गुणनखंड पेयर यानी कि जोड़ा ग्रुप में होगा। यानी देखिए एक जोड़ा और यहाँ पे सेकंड जोड़ा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना 16। देखिए 2 2 का जो अपना रहा जोड़ा, देखिए जोड़ा यही कह रहा है। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। कहता है किसी संख्या के वर्ग करने पर अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से कम होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 अंक का प्रश्न है, अब बोला कि इसका वर्ग करो, तो 4 अंक का प्रश्न है उसका वर्ग करिएगा तो बताइए 4 दूना के 8, या तो 8 अंक का आंसर होगा। यानी कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग करने पर अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से कम होगा। अगर 4 अंक का प्रश्न होंगे तो उसका जो वर्ग करिएगा तो उसका आंसर या तो 8 अंक का आएगा या तो 7 अंक का आएगा। क्योंकि कहता है या तो 2 गुना होगा या 2 गुना से कम। अगर 2 गुना करिएगा तो 8 होगा और 2 गुना से 1 कम यानी कि 7 अंक का होगा। अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न देगा 5 अंक का, अब बोलेगा कि इसका वर्ग करिए, तो 5 अंक का वर्ग करेंगे या तो 2 गुना या तो उसका आंसर 10 अंक का होगा, या तो 2 गुना से 1 कम यानी कि 10 में से एक जगह तो 9, या तो 10 अंक का आएगा या तो 9 अंक आएगा। चलिए इसको एक हम प्रश्न को लेकर के समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। कहता है कि 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए ये वाला रूल को हम रखे हैं। कहता है
कि किसी संख्या के वर्ग करने पर अंकों की संख्या 2 गुना या 2 गुना से एक कम होगा। अगर संख्या 4 अंक का होगा तो उसका वर्ग या तो 8 अंक का होगा या उससे कम यानी कि 7 अंक का होगा। तो देखिए 4 को ऑप्शन लिए हैं A, B, C, D और पता करते हैं कि 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए बाबू 4 अंक का है तो या तो हम जानते हैं कि 2 गुना या 2 गुना से कम होता है, या तो 8 अंक वाला होगा या तो 7 अंक वाला होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 में देखते हैं कितना अंक का है, 1 2 3 4 5 6 और हम जानते हैं या तो 2 गुना या 2 गुना से कम होगा। यहाँ पे 4 अंक है यानी कि 8 अंक वाला होगा या तो एक कम यानी कि 7 अंक वाला। यहाँ पे लिखाया है कि 2 गुना या 2 गुना से एक कम। अगर 4 अंक वाली संख्या है तो या तो 8 अंक का होगा या उससे कम 7 अंक का होगा। तो ये देखिए आपको 6 अंक का है तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 अंक का है, इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो हो, केवल एक जीरो हो, सिंगल जीरो हो, उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है, उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो बताइए कि इसके इकाई पे कौन है, 8 है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। हम जानते हैं कि जिसके स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो हो, उसका कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता है। अब इसके इकाई के स्थान पर कौन था, 8 था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखिए 1 2 3 4 5 अंक का है और हम जानते हैं कि 2 गुना या 2 गुना से एक कम होता है। तो ना तो ये 7 ही अंक का है और न ही ये 8 ही अंक का है। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब आइए ऑप्शन नंबर डी में, कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये 8 अंक का है और इसके इकाई के स्थान पर न तो 2 है और न ही 3 है, न ही 7 है, न ही 8 है और न ही सिंगल जीरो है। अगर ये सब रहता तो ये भी कट जाता। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। याद रखिएगा, कहता है 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग, तो 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग हमेशा या तो 2 गुना होगा या 2 गुना से एक कम होगा। ये 4 अंक का था तो या तो 8 अंक वाला होगा या तो 7 अंक का होगा और उसके इकाई पर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।